काया संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ ओही लेके बड़वा धैले था। बाजिन के पुत्र जब दिहले हो दीनानाथ खेलत कूदत घर जा। बाजिन के पुत्र जब दिहले हो दीनानाथ खेलत कूदत घर जा। अंधरा के आँख दिहल कोढ़िया के काया वाहो हंसत बोलत घर जा। अंधरा के आँख दिहल कोढ़िया के काया वाहो हंसत खिलत घर जात। हंसता खिलत घर जा। हंसता खिलत घर जा। बोलिए छठी मैया की जय हो, नाथों के नाथ दीनानाथ की जय हो। और भरपूर पिटाई सुग्रीव जी का किए बाली, प्राण बचाकर सुग्रीव जी भाग गए। भगवान राम के पास में आए। भगवान राम कहते हैं, ये सुग्रीव जी कहते हैं, प्रभु आपको अगर इच्छा नहीं था बाली को मारने का तो आप हमें क्यों भेजे? आपको भेजना नहीं चाहिए और मेरा हर अंग को तोड़ चुका है। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंद न हो मोर यह काला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। हरि तो इसके हर अंग को तोड़ दिए। यहाँ रो रहे हैं, प्रभु अगर आपका इच्छा नहीं था मारने का तो आप क्यों भेजे? तो अंत में भगवान राम उनके शरीर पर अपना हाथ को फेरे। इसका जितना पीड़ा था वो सब समाप्त हो गया। भगवान राम बोले, सुग्रीव जी आपको कैसा लग रहा है? बोले, प्रभु ताजा जैसा महसूस हो रहा है। बोले, कोई पीड़ा? बोले, कोई पीड़ा नहीं। कोई कष्ट? बोले, कोई कष्ट नहीं। भगवान राम कहते हैं, मित्र आप दोनों का रूप एक जैसा था इसलिए हम बाण नहीं चला। तो सुग्रीव जी बोले, प्रभु आप इतना जान लेना चाहिए आपको कि जो पिट रहा था वो बाली है और जो पिटाई खा रहा था आपका मित्र सुग्रीव था। भगवान राम बोले, हमें क्या पता आप इतना पिटेला, हमें क्या मालूम।
तो अंत में बोले मित्र आपको कहीं कोई पीड़ा तो नहीं? बोले कोई पीड़ा नहीं। तो भगवान राम कहते हैं अगर आपके भैया बाली के अंदर में आपको मारने का सामर्थ्य है तो इस राम के अंदर में आपको बचाने का भी सामर्थ्य है। एक माला उनके गले में पहरा है। बोले मित्र आप जाइए। और इन दोनों में फिर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। और इतना भयंकर युद्ध हुआ, इतना हुआ, ध्यान देना कि भगवान राम जो माला पहराए थे सुग्रीव जी को, तो इनके अंदर में कुछ पावर आ गया। बाली 3-4 बार सुग्रीव जी के गादा से गिर पड़े। अब जैसे ही गिर पड़े सुग्रीव जी के अंदर में अभिमान आ गया, अब तो मैं गदा से ही मार दूंगा, प्रभु की आवश्यकता नहीं होगी, अब हम ही मार देंगे। अब भगवान राम की जरूरत नहीं है, अब तो हम ही फाइनल कर देंगे। इनके अंदर में अभिमान आ गया। तो जब बाजी पलट गया, ध्यान देना, जब बाजी पलट गया भगवान राम थोड़ा पावर घटा दिए, माला का थोड़ा पावर घटा दिए, तो इनको गदा से सुंदर स्वागत करने लगे। और एक बार इनको उठाकर बाजार दिए और गदा को, ध्यान देना, और इनके ऊपर सिर पर मारने के लिए जा रहा है बाली। गदा देख लिया, सुग्रीव जी गदा को देख लिए और हाथ जोड़ लिए और कहते हैं प्रभु आपके इस मित्र सुग्रीव का आप अंतिम परिणाम स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु अब आपका मित्र सुग्रीव नहीं बचेगा। भैया बाली का गदा अब मेरे सिर को विदीर्ण करने के लिए अब सिर पर गिर रहा है, अब आपका मित्र नहीं बचेगा, इसलिए अंतिम परिणाम प्रभु आप हमारा स्वीकार कर लीजिए। बहुत छलबल कर सुग्रीव कर, छलबल करते थे, हिया हारा भय मानी, हार गए, भगवान के शरण में आ गए, हार गए। और कल जो भगवान राम समझ गए अब ये मेरे शरण में आ चुका है, इनके अंदर में जो अभिमान था वो अभिमान मिट चुका है, समाप्त हो चुका है। भगवान श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए, शिव जी का याद कर बाण को छोड़ दिए, वो बाण बाली के छाती में लगा गिर गया। भगवान राम आए तो श्री सुग्रीव सुग्रीव भैया भैया कहकर चिल्लाने लगे। और इधर बाली के पास भगवान राम आए तो ये बाली कहता है प्रभु धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई, मारे हो मोही व्याध किनाई, हेतु मारे हो व्याध किनाई। प्रभु मैं आपका बैरी हुआ और मेरा भैया सुग्रीव आपका मित्र हुआ, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवना नाथ मोहि माया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण सीताराम 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 सीताराम। जय विधिरा तेरा कहे विधि रहे, जय विधिरा तेरा कहे विधि रहे। भगवान आप हमको क्यों मारे, मेरा दोष क्या था? भगवान राम कहते हैं
कि बाली आप अपना दोस्त की बात करते हो, अरे आपके छोटे भाई की पत्नी 4 रूप में जानना चाहिए। छोटे भाई की पत्नी 4 रूप में बड़े भाई को देखना चाहिए। पहला है भाभो, दूसरा है भगिनी, बेटी और बहन। समझ गए? 4 रूप में छोटे भाई की पत्नी बड़े भाई को देखना चाहिए। और आपने ऐसा नहीं किया, आपने उनके साथ में ध्यान देना एक पत्नी जैसा व्यवहार किया, इसलिए सबसे बड़ा आपने अपराध किया। इसलिए बाली मैं तुझे बाण मारा। इसलिए तेरे अंदर में पाप श्री बाली कहते हैं भगवान। क्या आपके सामने मैं हूं? क्या मैं अभी पापी हूं? तो इतने में तारा घबराते हुए आई, भगवान के चरण में गिर गई और अपने पति के चरण में गिर गई और कहती हैं, हे प्राणनाथ, हम आपको कितना बार समझाई हूं कि आप हमारा बात मानिए कि भगवान राम है, विष्णु के अवतार भगवान राम आए हैं और उसी से आपके भाई मित्रता किया है, आप इनसे हठ मत करिए। लेकिन आप हमारे बात को काट दिया और आज आपके यह गति है। तिनके व्याकुलता को देखकर भगवान राम कहते हैं, बाली अगर आपका इच्छा है तो आओ, मैं आपके शरीर को वज्र बना देता हूं। देखो भगवान राम कहते हैं कि बाली अगर आपकी पत्नी इतना दुख में रो रही है या आपका भी इच्छा है और हम एक व्याध के नाई मारा, तो आओ मैं आपके शरीर का तुरंत अभी वज्र बना देता हूं। तो यहाँ बाली कहता है, भगवान जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंतराल कहीं आवत नहीं। अर्थात कई साधु संत तपस्या करते हैं और मर जाते हैं, लेकिन आपका दर्शन पा नहीं सकते अंत में। और आज मेरा अंतिम समय है और आप मेरे सामने में हैं और मेरा प्राण छूटेगा तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। क्या पता फिर मेरा मृत्यु आएगा, जन्म लिया है तो मृत्यु होगा ही, फिर मेरा मृत्यु होगा, मेरे सामने आप रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये अवसर मैं छोड़ नहीं सकता। प्रभु एक निवेदन है, आप मेरे पुत्र अंगद को आप अपना चरण में जगह दे दीजिए और ये कुछ गलतियां करे तो आप इनको क्षमा करना, आप इनको क्षमा कर देना। और इसके बाद सुग्रीव जी आए। सुग्रीव जी ध्यान देना, सुग्रीव जी को बाली कहते हैं कि भैया इधर आओ, अरे आप तो भाग्यवान हो मेरे भैया, जो आज आप भगवान को ही मित्र बना लिए हो। मेरे भैया आप सच में भाग्यवान हो और तेरे कारण ही प्रभु का मुझे भी दर्शन हो गया। तो सुग्रीव जी रोते हैं, भैया नहीं नहीं, मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं भैया, और मेरे कारण आपका ये गति हुआ। बोले पगले ऐसा नहीं सोचते, आ इधर, मेरे गले में माला है मेरे भैया, इस माला को आप ले लो। अगर ये गले में माला है और मेरा मृत्यु हो जाएगा, ये माला का जो पावर है वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे भैया और इस माला को आप ध्यान देना। बाली हम कहता है कि मेरे भैया सुग्रीव, ये तारा बहुत भोली है, ये तारा बहुत भोली है मेरे भैया, इसके आंखों में आप आंसू मत आने देना मेरे भैया। और ये अंगद को बुलाए, बेटा अंगद इधर आओ,
आप अपने सुग्रीव काका को पिता के समान देखना, पिता के समान, और इनका ख्याल रखना, और हर काम आप अपने काका का बार बार करते रहे। और बेटा कभी आपको पिता की अगर याद आ जाए, कभी अगर पिता की याद आ जाए, तो बेटा इसी काका में आप मुझे देखने का प्रयत्न करना, मैं इसी में तुझे दर्शन दे दूंगा। देखो जब अंतिम घड़ी आता है ना, तो भाई भाई एक हो जाते हैं। श्री सुग्रीव जी या भैया के शरीर को छू कर रो रहे हैं और कहते हैं भैया सबसे बड़ा दोष हमारा है जो आज आपका यह गति हुआ। बोले नहीं पगले, मेरा तो भाग्य खुल गया, मैं तुझे अभी राजा बना दूंगा। मेरे भैया अब मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेगा, अब निकल जाएगा। तो अंत में गले का माला श्री सुग्रीव जी को पहनाए, और जिस जगह में सीने में जो बाण लगा था, जो रक्त बह रहा था, वो रक्त लेकर श्री सुग्रीव जी के ललाट में श्रोताओं लगा और कहने लगे महाराज सुग्रीव की जय हो, महाराज सुग्रीव की जय हो। इस प्रकार से श्री बाली कहते हुए और अपने प्राण को ही त्याग दिए सजन। और इधर सुग्रीव जी अगर संस्कार अपने भाई का किए, और इसके बाद श्री लक्ष्मण जी, हनुमान जी और जामवंत जी जाकर इनका राज तिलक किए। इसके बाद श्री सुग्रीव जी आए, हनुमान जी को निवेदन किए, और जहां जहां कपि है सबको लाया जाए। तो ठीक हनुमान जी जय श्री राम किए, और सभी कपि को निमंत्रण दिए, और सब कपि प्रसन्न होकर श्री भगवान के काज हेतु सब पधारे। और ध्यान देना, इसके बाद श्री सब बैठे हैं, भगवान राम सबका समाचार पूछे, और इसके बाद सुग्रीव जी कहते हैं आप सब पता लगाने के लिए जाइए मां का। तो सब निकले, परंतु हनुमान जी बाद में निकले। श्री भगवान राम हनुमान जी को बुलाकर मुद्रिका दी, जो केवट जी को देने के लिए मां सीता मुद्रिका दिए थे, वो मुद्रिका भगवान राम के उंगलियों में रह गए, और आज वही मुद्रिका भगवान राम हनुमान जी को दे रहे हैं कि जाइए इसी से आपका परिचय होगा। और इसके बाद हनुमान जी ध्यान देना, ये जा रहे हैं तो हेमा नाम पुरा दिव्य रूपणी विश्वकर्मणः पुत्री महेशं नित्येन तोस्यामास भामिनी। ये अध्यात्म रामायण में दिया गया। भगवान विश्वकर्मा की एक बेटी थी हेमा, और देवांगना, देवांगना और स्वयं प्रभा, ये दो नाम है। तो स्वयं प्रभा और देवांगना दो कल्प का दो नाम। हेमा की सखी थी, और हेमा विश्वकर्मा भगवान की बेटी है, और मैं दानव के गुफा में भगवान राम का कथा सुनाया। तो देवांगना के अंदर में सोच आया कि भगवान राम का अवतार होने वाला है, मैं इसी जगह में रहूंगी। हेमा बोली मैं जा रही हूं, वो विश्वकर्मा लोग चले गए। देवांगना रही। हनुमान जी को प्यास लगे, मैं दानव के गुफा में आए, और देवांगना को देखे। देवांगना क्रोध में आई कि कौन हो? हनुमान जी कहते हैं हे माता,
भगवान राम का सेवक मैं हनुमान हूँ और माँ सीता का पता लगाने के लिए आया हूँ। प्यास लगा है, कुछ जल हमें चाहिए। तो देवांगना इस बात को समझ गई कि श्री भगवान राम का अवतार हो चुका है और माँ सीता का पता लगाने के लिए मेरे गुफा में आया है। और तो देवांगना कहती है आप जल पीजिए, फल खाइए, स्नान करिए। ठीक हनुमान जी नहाए, जल पाए और फल खाए और प्रसन्न हो गए। हनुमान जी सब सैनिक कितना बार प्रयत्न किया बाहर निकलने का, परंतु बाहर नहीं हो पा रहे थे। क्यों? मैदान का गुफा ऐसा भयंकर था, मालूम नहीं पड़ता था मैं कैसे बाहर हूँ। जिस गुफा में जाए वो फिर अंदर ही आ जाए, ऐसा विचित्र था। देवांगना बोली आप मत घबराइए, आप सब नयन को बंद करिए, हम आपको तपस्या के पावर से आपको समुद्र के किनारे छोड़ दूंगा। तो ठीक हनुमान जी को ठीक इसी प्रकार सब सैनिक समेत समुद्र के किनारे में छोड़े। और देवांगना बोली हनुमान जी माँ सीता लंका में है। इतना कहकर देवांगना चली गई। भगवान राम का दर्शन कर और स्तुति कर फिर अपने लोक में वो चली गई। और इधर अब सब कोई बैठे हैं, अब दिमाग लगा रहे हैं कि पार कैसे हो। तो संपाति नाम का गिरिराज जटायु के भाई संपाति थे, वो इतने में देख लिया। अब मन में सोच रहा है ये सब मरेगा इस जगह और मैं इसके मांस को खाऊंगा। ये बात अंगद जी सुन लिए। अंगद जी मन में सोचे अब तो हमारा मरण निश्चित है, यहाँ पर रहूंगा तो ये खा जाएंगे हमको, और अगर माँ सीता का पता नहीं लगाऊंगा तो महाराज सुग्रीव जी के हाथों मारा जाऊंगा। दोनों बगल मरण है, क्या क्या संपाति से तो अच्छा वो है गिरिराज जटायु जो मरते मरते कम से कम भगवान राम के काज में अपने प्राण को त्याग दिया। इस बात को श्री संपाति सुन लिए और कहते हैं क्या मेरे भैया का मृत्यु हो गया? बोले हाँ। सारा बात सुनाए और बोले जरा जल में हमें लेकर चलो। क्यों? इनके पंख नहीं थे, भाई भाई में बाजी लगे, सूर्य भगवान के ताप से इनके दोनों पंख जल गए थे। इस कारण से उस पर्वत पर वो पड़ा हुआ था। और सुग्रीव जी कुछ कपि मिलकर इनको जल में ले गए और अपने भाई गिरिराज जटायु को तिलांजलि दिए, फिर शिला में बैठाए और गिरिराज संपाति देखे तो 400 योजन तक गिरिराज को देखने का पावर होता है। तो जब देखे तो माँ सीता शोक वाटिका में है और वो रो रही है। ये बात अंगद जी को सुनाए, जामवंत जी को सुनाए। माँ सीता का जैसे ही दर्शन किए और संपाति के जो दोनों पंख जल गए थे, दर्शन मात्र से ही यंदना इनके दोनों नए पंख प्रकट हो गए और वो उड़ गए। अब अंगद जी मन में सोच रहे हैं कि भाई अब पार कैसे हो। सब कोई अपना अपना बल के बारे में वर्णन किए और कहने लगे नल कहता है 60 योजन हम छलांग लगा सकता हूं, क्यों 100 योजन का है। नील कहते हैं हम 50 जा सकते, दिविंद्र कहते हैं हम 40 योजन जा सकता हूं। मयंक कहता है कपि कि 80 योजन जा सकता हूं, इसके बाद मेरा पावर नहीं है। जामवंत जी कहते हैं हम 90 योजन तक जा सकता हूं, क्यों मैं वृद्ध हो चुका हूं। इसके बाद गिरूंगा तो जल में डूब जाऊंगा। अब कैसे होगा? और दूसरी बात बोले अंगद जी, अब यहाँ अंगद जी का बारी आया। मैं जा तो सकता हूं परंतु आने में कुछ संशय है। तो कई व्यक्तियों का सोच होता है कि जा सकता है अंगद जी, आ नहीं सकता। क्यों? उसके अंदर में जाने का केवल पावर है और आने का पावर उसके अंदर में नहीं है। ऐसा कई व्यक्तियों का सोच है।
लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक चंद्रमा ऋषि के यहाँ रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद जी पढ़ते थे। अंगद जी बार बार अक्षय कुमार को मारते थे, तो अक्षय कुमार ये चंद्रमा ऋषि यहाँ श्राप दिए। चंद्रमा ऋषि श्राप दिए कि आज के बाद अगर अंगद को, आज के बाद अगर अंगद को आप मारोगे तो आप बाली को, अंगद को श्राप दे रहा है कि अगर आप अक्षय कुमार को आप आज के बाद मारोगे तो आप जल करके भस्म हो जाओगे। इस श्राप तो अरे उतना ठंड नहीं है अभी। माता सोची होगी कि बाबा आज देहात खोल के बैठ गया, कहीं ठंडा ना लगे। चलो ठीक है, अच्छा है। ये माता कथा भी करती अच्छा, आज भी की। अगर हम जानते तो 7 दिन जो रिक्त रह गया, ये रिक्त नहीं रहता। इन 7 दिन और इनसे हम कुछ कथा सुन लेते। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। चंद्रमा ऋषि का श्राप था, इस कारण से अंगद जी कहते हैं हम पार तो जा सकता हूं, अगर कहीं अक्षय कुमार से हमसे टक्कर हो गया तो मेरा ही मृत्यु होगा।